डॉट फोकस 2024 के आयोजन के दौरान प्लास्टिक टुडे के संपादक शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी ने प्लास्टिक्स मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन और ममता ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र पटेल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के इमीडिएट पास्ट चेयरमैन श्री महेंद्र पटेल साहब, जो ममता ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ममता ग्रुप एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, खास करके प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर, और बड़े ही गर्व के साथ ममता ग्रुप का नाम लिया जाता है। और बातचीत करते हैं पीएमएमआई के बारे में, ममता ग्रुप के बारे में, और आपका पीएमएमआई चेयरमैन के रूप में एक बेहतरीन कार्यकाल रहा है। उस कार्यकाल में पीएमएमआई ने किस तरह से डेवलप किया, किस तरह से आगे बढ़ा। पीएमएमआई आपकी लीडरशिप में बहुत आगे तक गई, बहुत ग्रो किया, और आपका अपना एक्सपीरियंस है। और अगले पीएमएमआई चेयरमैन के लिए आपका मैसेज भी लेंगे। तो आइए बात करते हैं श्री महेंद्र पटेल जी से। सर, पीएमएमआई के आप फाउंडर चेयरमैन, तो एज ए फाउंडर चेयरमैन किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा, पीएमएमआई को लेकर के किस तरीके से आपने सपना देखा, और पीएमएमआई किस तरीके से आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में आगे बढ़ा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2012 में ये हमने तय किया था कि अभी कुछ प्लास्टिक मशीनरी इंडिया की जो है वो सभी को इकट्ठा करके एक बैनर बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट में जो हमारे पॉलिसी के लिए कुछ भी बात करनी पड़ती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वो लोग प्लास्टिक मशीनरी को मशीन टूल के साथ में मर्ज करके देते थे जी। तो मशीन टूल बहुत अलग ही चीज़ है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी अलग है जी, उसका इंपोर्ट कंटेंट भी अलग होता है, उसका जो कंट्रोल्स वगैरह भी अलग होता है जी। और उसके हिसाब से हमें बड़ी दिक्कत होती थी टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ, दोनों का। तो फिर हमने नक्की किया कि, और ये भी था कि कोई एग्जीबिशन हमें ऐसा नहीं मिलता जो हमें फुल सपोर्ट दे, जहाँ पर हम ये मशीनें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी लाइव, इतने डेमोन्स्ट्रेशन, वो कभी कोई एग्जीबिशन में नहीं हुआ इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई एग्जीबिशन वाले उतना वो सोच नहीं सकते थे कि भाई करने के लिए, क्योंकि इसके लिए जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ सपोर्ट, जो कुछ सिस्टम, पावर, पानी, हवा, ये सब जो चाहिए वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करना, किस तरह से देना, वो दूसरे की बस में नहीं है समझने में जी। इसलिए फिर हमने नक्की किया कि भाई अपने को खुद अपना ही करना है जी जी। इसलिए हम थोड़े पहले 12 लोग इकट्ठे हुए जी। मैं और लोहिया जी दोनों ने मिलके सभी को साथ बैठाया। फिर बड़े बड़े जो काबरा जी, मिलाक्रॉन, ममता तो मेरे हिसाब से था ही, फिर दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिका वगैरह, उस दफ़ा तोशिबा मशीन था, ASB निसाई था, वो सभी को हमने साथ लेके ये बनाया। तभी हमने ये सपना देखा था कि हमें एक ऐसा एग्जीबिशन बनाना है कि जहाँ पर हम मैक्सिमम मशीनरी अच्छी तरह से चलती हो, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ लोगों को दिखा सके, ताकि कस्टमर को, इंडस्ट्री वाले को, सबको पता चले कि इंडिया में किस तरह का, किस लेवल का प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो यहाँ से आप ले सकते हो। और ये सपना पूरा यहाँ पर साकार हुआ। जी जी जी। अभी हमारी मेंबरशिप तकरीबन 400 तक पहुँच गई है जी। अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि ये एग्जीबिशन के बाद अभी और भी जो लोग अभी मेंबर नहीं हुए हैं वो भी आएंगे। जी सर, जी सर। तो क्या है कि जो प्लास्टिक मशीनरी रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि हम एग्जीबिशन को इतना स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाएं और कस्टमर को पूरी तरह से दिखाएं, इंडिया वाले और एक्सपोर्ट वाले, ओवरसीज वाले सभी को, कि भाई इंडिया से हम क्या क्या दे सकते हैं, बिल्कुल किस लेवल की टेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं, वो सब भी हम दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं और होगा। और बाद में मैं अभी चेयरमैन से रिटायर हुआ हूँ, बट मुझे उन्होंने चेयरमैन एमरिटस बना दिया है। जी जी। तो मुझे तो कुर्सी में तो रखा ही है जी जी। लेकिन वो तो मेरा प्रयत्न रहेगा
कि सभी को साथ में रख के आगे बढ़ते जाना। सर अभी जैसे चूँकि एज ए चेयरमैन आपका जो कार्यकाल रहा है, काफ़ी अच्छे अचीवमेंट हुए हैं प्लास्टिक मशीनरी के क्षेत्र में। बहुत सारे क्षेत्रों में बड़े अच्छे काम हुए हैं, चाइना के से लेकर के यहाँ तक। तो कुछ उन अपने कार्य समय के जो कुछ वर्क हैं, जो कार्य हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो मेन काम है। जो पहला जो मैंने बताया हो कि जो हमें गवर्नमेंट पॉलिसी से जो दिक्कत होती थी जी, तो पहले तो हमें एक सिद्धि ये मिली कि 3 साल लगे, आज गवर्नमेंट ने प्लास्टिक मशीनरी को एक अलग सेक्टर के हिसाब से प्रमाणित किया और हमें उन जो पॉलिसी फोरम होती है गवर्नमेंट की, अलग अलग मिनिस्ट्री की, वो सभी में हमें बुलाया गया एज ए प्लास्टिक मशीनरी। जी, जो पहले हमें मशीन टूल में डाल के मशीन टूल वाले जाते थे तो कभी हमको साथ में ले जाते थे, लेकिन बोलना तो उनको ज़्यादा होता था, हमारा कम रहता था। तो हम अच्छी तरह से जो कुछ है वो हमारी रजूआत नहीं कर सकते थे। जी, जी, तभी जब अलग हो गए, बाद में हमने रजूआत चालू किया। सबसे पहला तो प्रॉब्लम हमारा ये था, दिक्कत थी, कई हमारे जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोटर्स वगैरह, सर्वो मोटर्स, सर्वो कंट्रोल वगैरह, वो इंडिया में बनते नहीं हैं, तो इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं। उसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन वो हम इंपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर 35% ड्यूटी लगती थी कंपोनेंट को। अगर उसके सामने कोई पूरा मशीन लेके आए उसके सामने, तो पूरा मशीन की ड्यूटी 77.5% थी, 7.5%। तो लोग भी सोचेंगे कि भाई ये सारा मशीन लेके आ रहे, क्यों यहाँ से लेंगे मशीन, तो ये ड्यूटी के हिसाब से हमारा मशीन थोड़ा महंगा रहता था। वी वर नॉट एबल टू बी एज कॉम्पिटिटिव, जितना हो सका उतना हम कॉम्पिटिट नहीं कर सकते थे। तो उसको इन्वर्टेड ड्यूटी बोलते हैं। जी, इन्वर्टेड ड्यूटी के भाई, तो कंपोनेंट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन फुल फिनिश गुड्स। रियली तो ऐसा होना चाहिए कि फिनिश गुड महंगा होना चाहिए, इनपुट सस्ते होने चाहिए, तो तुम अच्छी तरह से बना सकते। तो वो हमें रिप्रेजेंट किया। तो करीब 3 साल पहले वो बजट में फिर सीतारामन जी ने ये उसका बरोबर ध्यान देके जो हमने लिख के दिया था, जो हमने मांगा था, वो सभी इन्वर्टेड ड्यूटी का उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जी, जी, सभी सेक्टर में नहीं हुआ है, जी, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट ग्रुप अलग अलग होते हैं। जी, ये प्रोडक्ट ग्रुप जो अलग अलग मिनिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट की कॉम्प्लिकेशन भी ऐसी होती है ना कि हर एक को वो चालू है पड़ता है। यही एक बड़ा हमारा अचीवमेंट है, मैं मानता हूँ। सर एज ए फाउंडर चेयरमैन पीएमएमआई को लेके एक विजन रहा हो, अभी आप कौन सा ऐसा विजन या सपना है जो अभी पूरा नहीं हो पाया पीएमएमआई को लेकर के, जिसे आप चाहते हैं और गवर्नमेंट से आप मांग भी करेंगे? मैं तो पहले से गवर्नमेंट से ज़्यादा मांगने की फेवर में हूँ नहीं। हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। जी, जी, इसलिए इन्वर्टेड ड्यूटी इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जी, इसलिए हमने वो किया। और अभी हमारी मांग चालू है कि चाइनीज़ लोग वो अलग अलग रूट से लाके अभी भी वो डंप करते हैं। जी, तो उसके सामने हमारी रिप्रेजेंट चालू है, जी, कुछ न कुछ तो होगा। जी, बट उसके सिवा जी, मैंने अभी जो इनोग्रेशन में बोला था जी, कि अभी हमारी इंडस्ट्री इतनी ताकतवर हो गई है, इतने लेवल पे पहुंच गई है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कि अभी सभी चीज़ इंडिया में बना सकते हैं। जी, तो जितनी भी चीज़ें इसके लिए चाहिए, इनपुट चाहिए, और जो तरह तरह के दूसरे मशीन जो है छोटे मोटे, जी, वो जो मशीन यहाँ नहीं बनते वो भी बनाना चालू करना चाहिए। जी, और लोग उसके ऊपर ध्यान दें, वो डेवलपमेंट चालू करें, ताकि देख हमने यहाँ पर दिखाया ही है कि हमारा ममता का जो ब्लोन फिल्म प्लांट है, वो 100% यहाँ का इनपुट हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई भी इम्पोर्टेड प्लांट कंपोनेंट नहीं है। जी, बाकी दूसरे लोग तो डाई से लेके या ग्रेविमेट्रिक फीडर देखो, कूलिंग रिंग देखो, इंटरनल बबल कूलिंग देखो,
गेज कंट्रोल देखो, सभी लोग इंपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह से और फिर मैरी करते हैं। जी हम ममता अकेली एक कंपनी है जिन्होंने ये सब यहाँ डेवलप करके अभी खुद बनाया, वो पूरा प्लान हमने दिखाया इधर जी 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 कि सब यहाँ ही कर सकते हैं हम लोग। जी जी तो यही मैंने इंडस्ट्री को मैसेज दिया था कि भाई ज़िंदगी के सफ़र में रास्ते तो बहुत होते हैं और रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। कभी होते हैं जब भी ख्वाहिश है ख़त्म हो। जी जी बिल्कुल अपनी ख्वाहिश से तो आगे ही रखो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चूँकि प्लास्टिक टुडे संयुक्त व्यापार और नई पीढ़ी संस्थान मिल करके जो प्लास्टिक इंडस्ट्री के न्यू जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अभी एक कार्यक्रम भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मुझे पता है। और उसके बारे में सर क्या आप कहेंगे कि जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं और जैसा कि नई पीढ़ी काम कर रही है तो उसके बारे में कुछ आपका भी चाहिए। ये नई पीढ़ी तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी बहुत अच्छा आपने चालू किया है और उससे कई नई पीढ़ी को उत्तेजन भी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, कुछ करे। जी लेकिन उसमें और भी एक ऐसे आपको अवार्ड क्या लाना चाहिए कि कुछ जो नया करके लाए उसके लिए इनोवेशन जो है उसमें करना एक चीज़ है, जी जो नहीं है वो बनाना वो अलग चीज़ है। जी 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 तो लोगों को अभी आपको प्रेरणा देने की कुछ नई चीज़ बनाओ जी 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 जो यहाँ न बनती हो। जी 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 उसकी ज़रूरत शायद हो न हो, वो तो हर एक को नक्की करना है। जी और अगर अगर बाहर से आती है और बनती है तो उसका मतलब उसकी ज़रूरत तो है। जी तो कुछ सोचो, कुछ करो, उसके हिसाब से ऐसे करो कि हम इंडिया में बना सकें। और सर प्लास्टिक इंडस्ट्री को आप क्या मैसेज यहाँ से देना चाहें फोकस एग्जीबिशन को लेकर के? Brass Focus is going to go from strength to strength. जी Our aim next Brass Focus we want to double the size. जी That is our aim. And we want to raise the bar for arrangements for the technology which is on the show. यस हम लोग हमारे मेंबर्स ये बता रहे हैं कि भाई आप अभी नेक्स्ट टाइम आओ तो अभी कुछ नया लेके आओ, जो है वो दिखाने का नहीं है, वो सभी को पता है, जो नहीं है वो लेके आओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय मिला।